Hello students, I am Rajkumar Ranjan. I am a school teacher. I have more than 15 years teaching experience. Today I am going to teach you science. Now you don't need any type of help, support because I am with you. Let's start NCERT chapter Metal and Non-Metal 10th class. सबसे पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल समझने से पहले हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैटर जो भी हमारे आसपास चीजें हैं ये सभी मैटर है। क्यों? कि देखो मैटर उसको बोलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता हो। अब ये मार्कर है, क्या ये मैटर है? तो हाँ ये मैटर है। कैसे? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर मटेरियल है, यानी क्या है, इसमें कुछ मास है। और दूसरा जो चीज है इसमें ये वॉल्यूम को क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह को वॉल्यूम को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब है कि मैटर उसको बोलते हैं जो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो यहाँ मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर मैटर और इनप्योर मैटर। इनप्योर मैटर किसको बोलते हैं? इनप्योर मैटर हम लोग मिक्सचर को बोलते हैं। इनप्योर मैटर हम लोग मिक्सचर को बोलते हैं। तो फिर मिक्सचर किसको बोलते हैं? मिक्सचर उसको बोलते हैं जो दो या दो से अधिक तरह के प्योर मैटर के मिलने से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मिक्सचर बोलेंगे या इम्प्योर मैटर बोलेंगे। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्योर मैटर नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक सॉल्ट है, दूसरा वाटर है। तो इसको हम लोग प्योर नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दो प्योर मैटर मिक्स है, वाटर और सॉल्ट। तो इसको जो भी यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हुआ वो तो मैटर तो है लेकिन प्योर मैटर नहीं है, क्या है, इम्प्योर। चलो अब इसकी बात हो गई। अब बच्चे हम लोग समझते हैं प्योर मैटर के बारे में। तो प्योर मैटर वो चीज होता है, वो थिंग्स होता है, वो सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, जिसमें जैसे मान लेते हैं कि ये गोल्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स। अगर गोल्ड है तो एक तरह के इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, इसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे। इसको अगर इसके सारे एटम्स को निकाला जाए तो इसमें केवल एक ही तरह का एटम मिलेगा। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, प्योर बोलोगे। या ये भी हो सकता है दूसरा कुछ ले लो, आप नमक ले लो, तो नमक में भी देखोगे तो एक तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे? एक तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर ये क्या है बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है बच्चे। क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे देखो ये को निकालो यहां पर, तो इसको देखोगे तो क्या होगा, ये जो है इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन है और इसमें दो ऑक्सीजन लगे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन। यानी ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल दिख रहा है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और जबकि गोल्ड में हमने जो एक एक पार्टिकल्स देखा था, ये क्या है, एटम्स है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्योर मैटर है किस चीज के बने होते हैं, एक तरह के एटम से या एक तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मैटर बोलते हैं। अब यहां देखो बच्चों, प्योर मैटर तो मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी प्योर मैटर जो होगा एक तरह के एटम से या एक तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर मैटर बोलेंगे। अब प्योर मैटर को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं
प्योर मैटर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट तो देखो बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखा हुआ है प्योर मैटर में, यानी जो एक तरह के एटम से बना हुआ है उसको एलिमेंट बोलोगे, और जो एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड बोलोगे। दोनों ही प्योर है, लेकिन एलिमेंट क्या होता है? एक तरह के एटम से बना होता है, और कंपाउंड जो है एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तो यहां पर देखो, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट। A compound क्या है? It is a substance made up of only one kind of molecules. ये एक तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। जैसे इस चीज को समझा रहा हूं, पर दोबारा से देखो बच्चों, जैसे यहां देखो, फिर दोबारा से समझा रहा हूं, ये गोल्ड है, ठीक है ना? ये आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर ये सब क्या है? एटम्स है। ये क्या है? ये गोल्ड है। क्या है बच्चे? गोल्ड, ठीक है ना? ये किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना। किस चीज से बना हुआ बच्चों? एटम से बना हुआ। अब चलो हम लोग कुछ दूसरा चीज ले लेते हैं। जैसे मान लो, थोड़ा इसको ध्यान से समझो, ये जो है एक तरह के, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चे? ये देखो, इसको ध्यान से देखो तो इसमें एक जैसा कुछ दिख रहा है, एक से जुड़ा हुआ, जिसमें से एक निकाल दो बाहर। ये ऐसे कुछ मैंने बनाया है। इसको मान लो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है किस चीज से बना है? फिर पार्टिकल से बना। लेकिन ये पार्टिकल तो ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है बच्चे? मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल हैं। देख रहे हैं ना? ये मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट तरह के क्या है? एटम्स है। ये अगर मानते इसको कार्बन मानते हो, ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन। यानी ये जो है, ये पार्टिकल्स आपको जो दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स है, और ये पार्टिकल्स जो दिख रहा है ये क्या है? एटम्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं एक तरह के एटम से बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं एक तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। बस अंतर यही है, दोनों ही प्योर हैं, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और एलिमेंट एटम से बने हुए होते हैं। अब इसके बाद समझते हैं बच्चे, कंपाउंड छोड़ते हैं, कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर रिलेटेड एलिमेंट से है, इसलिए हम लोग एलिमेंट से पढ़ेंगे। एलिमेंट को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब हम लोग आ गए अपने चैप्टर पे। ये तो चैप्टर से पहले की थोड़ी सी जानकारी थी। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। यानी एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अल्फाबेट 26 होते हैं ना, 26 में कुछ वॉवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, और बहुत ही कम क्या होते हैं? सेमी वोवेल होते हैं। यानी अल्फाबेट को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए ना, उसी तरह से ये जो एलिमेंट हैं लगभग 100 से ज्यादा एलिमेंट हैं, जिसमें नेचुरल एलिमेंट है, कुछ सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब कुछ हम लोग ने भी एलिमेंट को बनाया है, ठीक है ना? तो जो भी एलिमेंट अभी है उसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। जिस तरह से अल्फाबेट 26 होते हैं उसके 3 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स। उसी तरह से एलिमेंट को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज इनकी। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल है,
तो अगर इस एंड को गर्म करोगे तो दूसरी एंड भी गर्म हो जाती है। इसका मतलब है कि हीट जो है एक तरफ से दूसरे एंड के तरफ क्या हो गया, फ्लो हो गया। उसी तरह से करंट, अगर आप यहाँ पर कोई वायर को जोड़ देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी इस एंड से दूसरे एंड के तरफ चली जाती है। ये प्रॉपर्टीज केवल मेटल की होती है। मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही नॉन मेटल की बात देखी जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही कंडक्टर नहीं होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते। तो हम मेटल और नॉन मेटल को कंडक्टिविटी के आधार पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जो कंडक्टर हो गया वो मेटल होगा, जो नहीं है वो नॉन मेटल हो गया। अब कंडक्टर के बाद मेटल कंडक्टर होते हैं। अब एक दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, लस्चरस। लस्चरस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप किसी मेटल पे लाइट अगर टॉर्च जलाते हो, फोकस करते हो तो मेटल चमकने लगता है। ये चमकने की प्रॉपर्टीज को ही क्या बोलते हैं, लस्चरस। यानी जो मेटल होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक चमक होती है। आप गोल्ड देखो उसका अलग चमक होगा, आयरन देखो उसका अलग चमक होगा, सिल्वर की अलग चमक होती है। तो देखो जो मेटल होते हैं वो चमकते हैं अगर लाइट उस पे क्या करो, फोकस करो तो। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स आर लस्चरस, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्चरस होते हैं। केवल आयोडीन को छोड़ दिया जाए, आयोडीन को, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, उसमें चमक उस तरह की नहीं होती। उसके बाद हमें पढ़ते हैं मैलिएबिलिटी। देखो मैलिएबिलिटी है क्या बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है और हथौड़े से मार मार के इसको पतले शीट में बदल दिए। इसका मतलब ये क्या है, ये जो भी मैटर है ये क्या है, मैलिएबल है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है, मैलिएबिलिटी है। आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि मैलिएबिलिटी किसको बोलते हैं, कि जब हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करें किसी मैटर पे और पतले शीट में बदल जाए तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, आप उसका शीट में चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। एल्युमिनियम फॉइल क्या, एल्युमिनियम है जो भोजन वगैरह को, फूड को, लंच को क्या करते हो, ब्रेकफास्ट को रैप करते हो ना, तो वो जो शीट पतली किस चीज की है, एल्युमिनियम की। और एल्युमिनियम क्या होता है, मेटल होता है। यानी मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, उसको हम लोग शीट में बदल सकते हैं। जबकि आप नॉन मेटल को कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो, वो पतले शीट में नहीं बदल सकता। जैसे आप ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट ले लो बच्चों, और ग्रेफाइट को अगर आप हथौड़े से मारोगे ना, ग्रेफाइट आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पेंसिल का यूज करते हैं ना, उसकी जो पॉइंट होती है ना, जो उसको ले लो और किसी चीज से मारो इसको, तो क्या हो जाएगा, पतले ये बिल्कुल डस्ट की तरह बदल जाएगा, ठीक है ना। यानी ब्रिटल होता है, ये सीट में नहीं बदलेगा, ये सीट में नहीं बदलेगा नॉन मेटल। ये क्या हो जाएगा, ब्रिटल होता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। यानी मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, वो मैलिएबल नहीं होते। पतले सीट में हम लोग नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कंडक्टिविटी, लस्टरस, मैलिएबल और डक्टाइल। ये डक्टाइल क्या होता है, मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब मेटल में प्रॉपर्टीज पाई जाती है डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी क्या है बच्चे, तो डक्टिलिटी ये है कि मानते कोई मेटल है, ठीक है, अगर इससे आप वायर को ड्रॉ कर सकते हो, वायर बना सकते हो, तार बना सकते हो, इसका मतलब कि ये मैटर क्या है, डक्टाइल है। मेटल जो होते हैं, मेटल ये डक्टाइल होते हैं, मतलब उससे हम लोग वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, तार खींच सकते हैं, बना सकते हैं। आपके आसपास जो भी वायर है ना, उसके अंदर मेटल का यूज किया जाता है। या तो एल्युमिनियम होता है या तो कॉपर का होता है। ये मत समझो कि दूसरा का यूज नहीं किया जाता है, गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। जो बहुत कॉस्टली चीज होता है उसमें हम सिल्वर और गोल्ड का यूज किया जाता है, लेकिन खास करके हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम का वायर बनाया जा सकता है ना। इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल है। मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। यानी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों
कि मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। अब इसके बाद है सोनरस। ये सोनरस क्या होता है बच्चे? दो मेटल ले लो, दो मेटल लेकर उसको मारो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस बोलते हैं। कि रिंगिंग साउंड निकलती है, कोई चीज मारो टन ऐसे करके आवाज आती है, उसी आवाज को हम लोग बोलते हैं सोनरस। जबकि नॉन मेटल को मारोगे तो उस तरह की साउंड नहीं निकलेगी। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है कि मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं। क्लियर? तो ये सारी जो थी क्या हमने पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में आप क्या कर सकते हो? आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड नॉन मेटल आर नॉट, बस इसमें नॉट नॉट लगाते जाओ। लस्टरस होता है मेटल, नॉन मेटल नॉन लस्टरस होता है। मेटल मेलेबल होता है, नॉन मेटल नॉन मेलेबल होता है। उसी तरह से डक्टाइल सोनरस भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है मेटेलॉइड की। तो मेटेलॉइड क्या होता है? तो मेटेलॉइड ये है ना कि मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी इंटरमीडिएट है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का है। ठीक है ना? मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखता है। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है? मेटेलॉइड है। इस 9th में पढ़े हो आप बच्चों, 8th में भी पढ़े हो। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब यहां देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो मेटल जो है मोस्टली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सारे नहीं, वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो मेटल जो है मोस्टली सॉलिड होते हैं। एक सिंगल ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन सा है? मरकरी। जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं मरकरी, वही मरकरी है। मेटल जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं मोस्टली, गैसेस स्टेट में बिल्कुल नहीं पाए जाते, और लिक्विड स्टेट में एक ही मेटल है जो पाया जाता है। कौन है? मरकरी। उसके बाद जो होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं मोस्टली, एक गैसियस और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस ये सॉलिड स्टेट में, और गैसियस तो बहुत सारे, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ओजोन गैस, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। ये गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सिंगल एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन, Br जिसका सिंबल है। ठीक है ना? तो नॉन मेटल में सिंगल एक एलिमेंट है जो किसमें पाया जाता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन है? ब्रोमीन। क्लियर? तो आज की क्लास बच्चे इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प करती है तो बच्चे हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हेल्प करें। ओके, थैंक यू।